हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने फिनॉल्स जो कि यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड यूनिट, दैट इज एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, वही चीज़ें हैं। क्या क्या इसमें हमने वहाँ पर हमने एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ा था, क्योंकि अमीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ फिनॉल एरोमेटिक अमीन पढ़ लेंगे हम। ठीक है, और उसकी रिएक्शंस देख लेंगे, प्रिपरेशंस देख लेंगे। तो यही वही पैटर्न रहेगा, वही चीज़ें हम देखेंगे लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद एरोमेटिक अमीन्स। अब क्या होते हैं अमीन्स? पहली चीज़, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गए हमारे NH2 यहाँ लगा हुआ होगा, दैट इज अमीन। ठीक है, तो कैसे बनते हैं ये हम प्रिपरेशन में देख लेंगे जब प्रिपरेशन ऑफ अमीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जब ये NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसे हम कह देते हैं अमीन्स। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन बोली जाती है तो आप लिखोगे एरोमेटिक अमीन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which a hydrogen of benzene ring has been replaced by this amino group. Okay. Okay. क्या है, अब फटाफट एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले, कि जब हम लोग, याद होगा आपको, ऑर्थो डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ रहे थे, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ रहे थे, तो आपको याद करना है कि ये NH2 ग्रुप आपने कहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो वो रिकॉल कर लेंगे और तब हमें एहसास होगा, याद आएगा कि ये कहाँ का ग्रुप था। तो ये जानने के लिए फटाफट से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, वीडियो पॉज करके। तो मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए NH2 है, यहाँ लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट आएगा, प्लस एम इफेक्ट आएगा तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले तो यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिए हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ जंप करेंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ये जो है ये यहाँ जंप करेंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंप करेंगे, डीलोकलाइज होंगे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया आपका। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ जंप करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगेन ये वापस ले लेगा, तो आपका वापस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इस एरोमेटिक अमीन का। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए हैं। अब देखो, अगेन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये ग्रुप कौन से हैं, सॉरी ये पोजीशंस कौन सी हैं पता है हमें, बता देंगे फटाक से। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है वो कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम इजीली कह सकते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, इन पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे आगे चल के तो वो देखेंगे कि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अच्छा एक बात और ये है कि अगर आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी एरोमेटिक अमीन्स की, तो देखिए कोई भी, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी अमीन आप एलिफैटिक में भी पढ़ते थे, तो यहाँ NH2 जब लगा हुआ है एनिलीन के केस में, तो NH2 जब लगा हुआ है तो वो कैसी अमीन हो गई, प्राइमरी अमीन, दैट इज एनालीन। ठीक, अब क्या है, अगर यहाँ पे हो जाता है हमारा
NH, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटके नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये हो जाता है N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। और एन मिथाइल एनिलीन कैसा है, देखिए नाइट्रोजन के पास एक ग्रुप ये लगा हुआ है और एक ये फिनाइल रिंग लगी है, तो हम कह सकते हैं कि कैसा अमीन है, ये सेकेंडरी नेचर का अमीन है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप इस ग्रुप की बात करें, ये लगा हुआ है एन के पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास, आपको दिख रहा है, तो ये कौन सी अमीन हो गई, टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रिपरेशंस देख लेते हैं। एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब सॉरी एसिडिटी इस केस में नहीं, बेसिसिटी की बात करेंगे। तो ये देखने से पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि ये जो अमीन है ये आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए पहला है हमारा प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें नाइट्रो कंपाउंड्स सॉरी एरोमेटिक अमीन्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म में ना जाके हम इसको ओवरव्यू ले लेते हैं हर रिएक्शन का, ठीक है। तो होता क्या है, पहली रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन होता है नाइट्रो कंपाउंड का। अब देखो रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो हमारे पास निकेल हो, लेड हो, ठीक है, या प्लेटिनम हो, ठीक है। तो इस निकल की जगह, यहाँ निकल की जगह और करके पीडीबी लिख लो, और क्या हो सकता है, पीटीबी लिख लो, ठीक है। तो निकल हो, लेड हो, प्लेटिनम हो, या कोई भी हो जिसको हमने हाइड्रोजन के साथ लिया हो, तो क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। या फिर आपने बहुत जगह देखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लेते हैं, LiAlH4, तो वहाँ क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन होने की वजह से जो ऑक्सीजन देख रहा है नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर, यहाँ पर क्या होता है, ये हट के क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अमीन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है अमोनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसे अमोनोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया एराइल क्लोराइड हो गया, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एराइल क्लोराइड हो गया। जब इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया कराई जाती है तो उसे अमोनोलिसिस बोलते हैं। अमोनोलिसिस यानी टूटना, कुछ टूट रहा है और कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, ठीक है। तो कॉपर सॉल्ट कोई सा भी ले लेंगे, कॉपर के साथ Cl2 लगा हुआ है तो ये कॉपर सॉल्ट बन जाएगा, और इसको क्या कराते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कराते हैं, तब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन हो जाता है, ठीक है, अमोनोलिसिस हो जाता है, NH2, राइट। तो और यहाँ क्या निकल जाएगा, NH4Cl, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अमीनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड। अब बहुत ही वेल नोन, बहुत ही सुनी हुई हॉफमैन रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता था, रीअरेंजमेंट होता था मॉइटी के अंदर ही, ठीक है। तो इसमें करा क्या जाता है, जैसे कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, चलो रिंग बना लेते हैं, इसमें क्या है, ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, C+O NH2, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होता है, इसमें से CO2 निकल जाता है और NH2 इससे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख, और ये होगा किसकी प्रेजेंस में, ऐसा कौन करवाएगा इसे, कोई भी
एल्कलाइन सोल्यूशन जो कि ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ बना हुआ होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। फॉर एग्जांपल हम ब्रोमीन का एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएं अगर, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NaOH की जगह NaOBr बन जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हो Br2 प्लस NaOH। तो ये एल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, किसका? Br2 का। इसके जगह Cl2 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसी को लेते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें। तो क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। इसकी बहुत ही मज़ेदार मैकेनिज्म है, आपने 12th में पढ़ी होगी, होप आप लोग को याद होगी। ठीक है, तो रीअरेंज होके यहाँ लग जाता है NH2 प्लस CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे जो कि है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स हम लोग को याद होगा, मैंने बताया था ना, N डबल बॉन्ड N बना हुआ होता है। तो रिंग को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरोमेटिक का मतलब हो गया बेंजीन रिंग बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा लिखने में इजी हो जाता है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो ये हो गया आपका, देखिए दो तरफ एरोमेटिक अमीन है, सॉरी एरोमेटिक रिंग है, और बीच में आपके पास N डबल बॉन्ड N है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एजो कंपाउंड्स। तो कोई भी एजो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन कराएं, अब रिडक्शन फिर से किससे कराएंगे? चलो H2 ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं? निकल ले लेते हैं। निकल एक कैटलिस्ट हो गया, इसकी प्रेजेंस में हाई रिडक्शन कराना है हमें। ठीक है, तो हीट कर देंगे इसे। तो पहले स्टेप में क्या होगा? ये ऐसा ही रहेगा, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं हाइड्रेजो, मतलब हाइड्रोजन के साथ एजो, हाइड्रेजो कंपाउंड। राइट, फिर एक बार अगर रिडक्शन हो गया इसमें, सेम रिएजेंट वही है, उसके बाद दोबारा जब रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा? दो में ब्रेक हो जाता है, और फिर से क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन इनको मिल जाएगा, तो ये हमारे बन जाएंगे, ये एरोमेटिक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NH2। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसे मिल गया, एक हाइड्रोजन इसे मिल गया, तो और ये ब्रेक होके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये बन गए हमारे एराइल अमीन। ठीक है, तो ये आपके जो थे प्रिपरेशन थी। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमीन, यानी रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज करना चाहें तो रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन, और वो थी प्रिपरेशंस, ये थी प्रिपरेशंस ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो सबसे पहली चीज़ हमने अभी बात करेंगे, हम बेसिक नेचर की कर लेंगे, बेसिसिटी क्या होती है आगे बढ़ के हम बात करेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो अमीन्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती है। तो पहला जो फॉर्म करेंगे, रिएक्शन देंगे, तो एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहले तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होगा। कैसे होगा? जैसे एरोमेटिक अमीन है हमारे पास, रिएक्ट जब करेगी HCl से तो क्या बना लेगी ये? ठीक है, तो ये हमारा बन गया एराइल अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? एराइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हो गई हमारी। नेक्स्ट हम इसका करा सकते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, तो एल्काइलेशन कराने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एरोमेटिक अमीन। अगर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, NH2, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख लिया है? AR लिख लिया है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो ये क्या है? हमारी प्राइमरी अमीन है।
तो जब हम इसका एल्काइलेशन कराएंगे RX, ठीक है, R का मतलब यहाँ पर हम CH3 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो लिख लो CH3Cl ले लिया मानो, X का मतलब, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है AR, NH2 की जगह हो जाएगा NH, और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा। तो ये कौन सा बन गया? सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा? हमें एल्काइलेशन डेफिनेटली, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करा दें, किसी भी एसिड से रिएक्ट करा दें, ठीक है, मान लो HCl से रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? फिर से हमारे पास एरोमेटिक सॉल्ट बन जाएगा, AR NH2, X की जगह चलो Cl ले रखा है हमने, वही लिख लेते हैं, Cl CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस। अब क्या होगा, अगर हम फिर से इसको बेस से रिएक्ट करा दें, मान लो NOH से फिर से हम रिएक्ट करा देंगे, तो क्या होगा, इसमें दोबारा से एक एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये हमारा बन जाता है, कैसा अमीन बन गया ये हमारा? टर्शरी अमीन। तो देखिए कैसे एल्काइलेशन करा रहे हैं और टर्शरी अमीन बना दे रहे हैं हम, ठीक है। अरे 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 अरे, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ तक का अभी भूल जाओ जो भी मैंने बताया, ठीक है, यहीं तक आओ। देखो सेकेंडरी अमीन तो ये बन ही गया था, ठीक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, एल्काइलेशन हुआ और सेकेंडरी अमीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन अगर हमें इसका सॉल्ट बनाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो क्या होता है कि सॉल्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, तो क्या होता है सॉल्ट फॉर्म बना लेते हैं उसकी। तो क्योंकि ये बेस है तो सॉल्ट बनाना है तो हमें एसिड लेना पड़ेगा, तो हमने HCl लगाया और ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट से हमें वापस से अगर अमीन को बनाना है, ठीक है, तो हम NaOH लेंगे और NaOH लेने की वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका, ठीक है, और NaCl बन के निकल जाएगा और वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, NHCH3, ठीक है। तो वही सेकेंडरी अमीन ही मिला है, ये जस्ट इसलिए बताया गया, यहाँ तक भी कर देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो है पार्ट इसलिए बताया गया कि कैसे आपका एरोमेटिक अमीन से, जैसे सेकेंडरी है कोई नहीं, दिक्कत नहीं कोई, सेकेंडरी से क्या बना, हमने सॉल्ट बनाया, ठीक है, और सॉल्ट से वापस से कैसे हमने सेकेंडरी अमीन को बनाया, ये सिर्फ इसको दर्शाने के लिए लिखा है आपके सामने। अदरवाइज यहाँ तक भी ये एल्काइलेशन आपने करा दिया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आप यहाँ तक की भी रिएक्शन लिखते हो एल्काइलेशन में, दैट इज इनफ, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कराएंगे हम इस पे एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइलेशन रिमाइंड करेंगे दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारी एरोमेटिक अमीन तो है ही, ठीक है, तो अब इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे, CH3COCl, क्या है ये, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एन एराइल अमाइड बन जाएगा, ArNHCOCH3, ठीक है, प्लस HCl निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसाइलेशन। तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड, तो इसमें होता क्या है, एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स टू फॉर्म इमीन्स, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीन है हमारा और एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है इमीन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शिफ्ट्स बेस भी कहते हैं, ठीक है। शिफ्ट्स बेसिस जो होते हैं वो यही होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा बेस कहलाता है, शिफ्ट बेस का एग्जाम्पल बताइए, तो जो भी स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का देख रहा होगा तो वो शिफ्ट बेस का एग्जाम्पल होगा।
तो नेक्स्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन या फिर आइसोनाइट्राइल्स आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। तो क्या होता है हमारे पास, क्या हमें मिल जाता है, कार्बाइल अमीन मिल जाता है। KCl एज अ सॉल्ट रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोनाइट्राइल का देख लेंगे स्ट्रक्चर जो बनता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो थी 3 की जगह 4 दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन को भी अपनी वैलेंसी बैलेंस करनी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से। तो ये कहलाते हैं हमारे कार्बाइल अमीन। फिनाइल आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, सॉरी फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए हमने पहले भी याद करिए, पिछले जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया था, तो रिगार्डलेस द पोजीशन द ग्रुप प्रेजेंट ऑन दैट, हमने क्या किया था, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, H+ का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या होता है, इस कंडीशन में जैसी कंडीशन होगी उस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन वैसी ही है जो हमने लास्ट टाइम ली थी कंडीशन। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस में इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस कंडीशन में, जैसे कि हमने फिनॉल के केस में भी ली थी ऑक्सीडेशन में, इस कंडीशन में हमें फिर से वही मिल जाता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो इसको पैरा बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की तरफ, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड कहते हैं जिसको। तो जब हम देखिए तीनों केसेस में देखेंगे, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और टर्शरी के साथ एरोमेटिक अमीन के साथ क्या होगा। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ ये जो रिएक्शन होती है इसको कहते हैं हम डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि डाइएजो सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से लगे हुए होंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो नाइट्रोजन वाली रिएक्शंस जहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट्स वगैरह बनते हैं, ये रिएक्शंस बहुत ही कम टेम्परेचर पे होती हैं, 0 to 5 डिग्री देखिए। ठीक है, अब हम अगर सेकेंडरी अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं तो वो क्या होती है, एन नाइट्रोसेशन के अंदर जाती हैं। इस रिएक्शन के टाइप को बोलते हैं एन नाइट्रोसेशन। ठीक है, नाइट्रोसेशन होता है ये, और इसमें बनता है नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोसो अमीन बन जाता है, NO ग्रुप लगा हुआ है ना, नाइट्रोसो अमीन बन जाता है। नेक्स्ट हमारी, अगर हम इसको टर्शरी अमीन के साथ कराते हैं, एरोमेटिक अमीन, जो टर्शरी दिख रही है ना पर 2 R लगे हुए हैं यहाँ पर, तो टर्शरी एरोमेटिक अमीन के साथ हम जब यही रिएजेंट को यूज़ करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं सी नाइट्रोसेशन। सी नाइट्रोसेशन। ठीक है, और उस केस में हमें क्या मिलते हैं, NN डाई एराइल। देखो 2 एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, NN यानी नाइट्रोजन पे ही लगे हुए हैं 2 एराइल ग्रुप, तो NN डाई एल्काइल, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। P नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ लगा है, पैरा पोजीशन पे, पैरा नाइट्रोसो एनिलीन। ठीक है, तो ये हमारी थी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट है हमारी हॉफमैन मार्शस रीअरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, विद NN डाई एल्काइल एनिलीन्स इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन अकर्स, राइट। तो इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन होता है इसमें, और इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन होने की वजह से, रीअरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप्स, ये जो होते हैं ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाते हैं। तो हमारे पास बनता है 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो ये था आपका प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ
एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके पढ़ेंगे, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आप क्या होता है, अपनी तरीके से आप चीज़ों को लिखते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जब अपने नोट्स खोलते हो तो सब कुछ याद आ जाता है आपको, जो जो आपने पढ़ा हुआ होता है। तो आई सजेस्ट यू ऑल टू मेक नोट्स। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगी नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज इसमें मैं हर चीज़ इंक्लूड कर देती हूँ जो लिखना चाहिए आप लोगों को। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।